स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि कर्म बड़ा है या विधि का लेख। तो जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं वीडियो में। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। जो हम कर्म करते हैं वही हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। कर्म का महत्व। कर्मों का अर्थ है हमारे विचार, शब्द और कार्य। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमें सुख या दुख के रूप में मिलते हैं। भाग्य का कर्म से संबंध। भाग्य कर्म का ही परिणाम है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमारा भाग्य बुरा होगा। कर्म ही सब कुछ। कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और भाग्य भी कर्मों से ही निर्धारित होता है। इसलिए कर्म ही सबसे बड़ा है। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति मेहनत से काम करता है तो वह सफल होगा, भले ही उसका भाग्य अच्छा न हो। लेकिन अगर वह आलसी रहेगा तो भाग्य भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। संक्षेप में, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। इसलिए कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला ले कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है? अनंतकाल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्रीरामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं। दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझे हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है, जहां पिछले हितकर कार्यों का हितकर और हानिकर कार्यों का हानिकर प्रभाव प्राप्त होता है, जो पुनर्जन्म का एक चक्र बनाते हुए आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पुनर्जन्म एक की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली की रचना करती है। कहा जाता है कि कार्य कारण सिद्धांत न केवल भौतिक दुनिया में लागू होता है, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों, कार्यों और उन कार्यों पर भी लागू होता है जो हमारे निर्देशों पर दूसरे किया करते हैं। जब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है या संसार से मुक्ति मिलती है। 3.
सभी पुनर्जन्म मानव योनि में ही नहीं होते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों में चलता रहता है, लेकिन केवल मानव योनि में ही इस चक्र से बाहर निकलना संभव है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय होना। शास्त्रों मोक्ष के बारे में बताने वाले मुख्य हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, भारतीय दर्शन है। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य तलाए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्मतत्व या ब्रह्मतत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य के मत से तीनों प्रकार के तापों का समूल नाश ही मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख, दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग, नरक आदि की कल्पना से पीछे की है और उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्वर्ग लोक की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने किए हुए पुण्य व शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले। इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, पर मोक्ष की कल्पना में यह बात नहीं। भारतीय दर्शन में नश्वरता को दुख का कारण माना गया है। संसार आवागमन, जन्म, मरण और नश्वरता का केंद्र है। इस अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। प्रायः सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुखमय स्वभाव को स्वीकार किया है और इससे मुक्त होने के लिए कर्ममार्ग या ज्ञानमार्ग का रास्ता अपनाया है। मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम परिणति है। इसे पारमार्थिक मूल्य मानकर जीवन के परम उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को वस्तुसत्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है। फलतः सभी प्रणालियों में मोक्ष की कल्पना प्रायः आत्मवादी है। अंततोगत्वा यह एक वैयक्तिक अनुभूति ही सिद्ध हो पाता है। सबसे पहले तो पुण्य या पाप से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। दोनों का अभाव ही मोक्ष है। इसके लिए आवश्यक है कि पुण्य अथवा पाप के प्रति आसक्ति रखे बिना प्राकृतिक रूप से कर्म करते चलना है। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, अपितु वह जल के प्रवाह के ही समान गतिशील होता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्र शुभाशुभ इच्छाओं का परित्याग करके यदि केवल कर्तव्य कर्मों के प्रति आचरण करे तो उसके कर्म बंधन का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाता है और यही क्रम मुक्ति का प्रथम सोपान है। यद्यपि विभिन्न प्रणालियों ने अपनी अपनी ज्ञानमीमांसा के अनुसार मोक्ष की अलग अलग कल्पना की है, तथापि अज्ञान दुख से मुक्त हो सकता है। इसे जीवन मुक्ति कहेंगे। किंतु कुछ प्रणालियां जिनमें न्याय, वैशेषिक एवं विशिष्टाद्वैत उल्लेखनीय हैं, जीवन मुक्ति की संभावना को अस्वीकार करते हैं। दूसरे रूप को विदेह मुक्ति कहते हैं, जिसके सुख दुख के भावों का विनाश हो गया हो। वह देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे निग्रहवादी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। यह अद्वैतानुभूति की स्थिति है। इसी जीवन में इसे अनुभव किया जा सकता है। वेदांत में मुमुक्षु को श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन ये 3 प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में नानात्व का, जो अविद्याकृत है, विनाश होता है और आत्मा, जो ब्रह्मस्वरूप है, उसका साक्षात्कार होता है। मुमुक्षु तत्त्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है। यहाँ आत्मसाक्षात्कार को हो मोक्ष माना गया है। वेदांत में ये स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। मृत्युपरांत वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ईश्वरवाद में ईश्वर का सान्निध्य ही मोक्ष है। अन्य दूसरे वादों में संसार से मुक्ति ही मोक्ष है। लोकायत में मोक्ष को अस्वीकार किया गया है।